आज हम शुरू करेंगे पेपर नंबर 3। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में 7920 रुपये और इसके बाद 5 वर्ष के पश्चात 11220 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमने धनराशि को ले लिया P, कोई धनराशि है P, 2 वर्ष के बाद धनराशि हो जाती है 7920। फिर बोला गया है और इसके बाद 5 और वर्षों के बाद, यानी यहाँ से 5 और वर्षों के बाद धनराशि हो जाती है 11220 और हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देख लेंगे 5 वर्ष में धनराशि कितनी बढ़ जाती है, माइनस कर देंगे 0 0, 12 में से 9 गया 3, में से 7 गया 3, तो यहाँ में 5 वर्ष में जो धनराशि मिल जाती है वो है 3300। अब हम देख लेंगे 1 वर्ष में धनराशि कितनी रही, तो हम 5 से क्या करेंगे भाग, 5 छंग 30 और 5 छंग 30, 660 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का SI कितना है 660 और 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी रही 7920। तो इसका यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 रुपये। अगर इसमें 1320 रुपये जोड़ दूं तो मुझे धनराशि 7920 प्राप्त हो जाएगी। तो इस 7920 से 1320 रुपये माइनस कर दो, 0 0, 6 और 6, तो धनराशि हमें कितनी प्राप्त हुई यहाँ 6600, यानी मूलधन कितना था 6600 रुपये। तो दर हमें ज्ञात करनी है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा 660 और कितनी धनराशि पर 6600 पर और गुना 100, 2 0 से 2 0 और इससे डिवाइड देंगे तो 10%। तो दर जो हमारी आ गई है वो कितनी आई है 10%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 संख्याओं के लैसे और में से कर्म से LCM कितना दिया गया है यहाँ 1920 और HCF कितना दिया गया है 4 और उनमें से एक संख्या, यानी फर्स्ट जो संख्या दी गई है वो है 60 और हमें ज्ञात करनी है सेकंड संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला जो है हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, मान भर देंगे, इसका मान 60, सेकंड संख्या में ज्ञात करनी है LCM कितना है हमारा 1920 और HCF कितना है 4, HCF कितना है 4 से इसको करेंगे कितना जाता है 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15 4, 15 दूनी 30 और हमें मिल जाता है 12, 15 8 120। तो सेकंड संख्या हमारे पास कितनी आ जाती है 128। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि किसी उधार दी गई धनराशि पर 9 माह का साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि का 0.12 गुना हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ हम धनराशि मान लेंगे, माना धनराशि 1 है और साधारण ब्याज इसका कितना है 0.12 गुना, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है और टाइम दिया गया है हमें 9 माह का। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SI बराबर PRT/100। SI का मान 0.12, P का मान कितना है 1, R का मान ज्ञात करना है और उसका मान 9 है और इसको क्या करेंगे, माह दिए गए हमें, यहाँ वर्ष बनाना है तो 12 से कर देंगे भाग और इसका दशमलव, 2 0 से 2 0, 3 तीय और 3 चौक और 3 से इसको करेंगे 3 चौक और 4 चौक 16, तो 16% बराबर किसके R के। तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 6 बचता है। शेष कितना बचता है यहाँ पर 6। फिर क्या दिया है, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से क्या है, 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे।
12, 16, 20 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? 6, 8, 10, फिर 2 से कर देंगे 3, 4, 5, और अब देख लेंगे एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है। 4 तिया 12 दूनी 24, 240। एलसीएम कितना आ जाता है? 240। यदि ये कंडीशन हमें ना दी गई होती तब हम 6 को यहाँ ऐड कर लेते, 246 हमारा आंसर होता। पर अब क्या करेंगे, 240 इंटू के कर देंगे और प्लस 6, और ये किससे डिवाइड है? 9 से। अब 9 से पहले इसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। 9 दूनी 18, बच जाता है हमारे पास यहाँ कितना? 6 और 0, 9 6 के 54, 54 बच जाता है 6। तो हम यहाँ ले लेंगे 6 के प्लस 6 अपॉन 9। अब के की वैल्यू रखेंगे, के बराबर 1, 1 यहाँ रखते हैं हम, 6 कम 6, 6 और 6 12, 12 9 से नहीं कटता। इसके बाद रखेंगे 2, 6 दूनी 12 और 6 18, 9 से कट जाता है, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है यहाँ? 2। तो संख्या हमें क्या मिल जाती है? संख्या हमारे पास है 240 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 2 और प्लस 6, 24 दूनी 48, 480 प्लस 6, तो 4, 8 और 6, 486 वो संख्या है और उसके अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो योग कैसे करेंगे? 4 प्लस 8 प्लस 6, या 8 4 12, 12 और 6 18, तो अंकों का योगफल कितना मिल जाता है हमें? 18। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं ए बी सी का अनुपात। ए बी सी का जो अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ मिल जाता है 2:3 अनुपात 5। इन संख्याओं के वर्गों का योग 3800 है। वर्गों का योग कितना दिया है? 3800। अब क्या करेंगे हम इनका वर्ग, यदि हम इसको मान लें 2x, 3x और 5x, वर्ग कितना होगा? 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और इनका योग कितना है? 3800। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 25 और 4 29 और 9 38, 38x स्क्वायर बराबर कितने के? 3800 के। x स्क्वायर बराबर 38 से भाग देंगे 100, x की जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी 10। तो संख्या क्या रही? ये हमें मिल जाएगी 10 दूनी 20, ये संख्या 30 और ये संख्या हमें मिल जाएगी 50। और हमें c का मान ज्ञात करना है। c का मान हमारा कितना आ जाता है? 50। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3750 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना होता? 3750 में बेचने पर 25% का लाभ, इसका मतलब परसेंटेज में वस्तु कितने की बिकी? 125% की, और कितना है? 3750। तो यहाँ हम निकाल लेंगे 100%। 100% कितना होगा? 3750 अपॉन 125 इंटू 100, इसे डिवाइड देंगे तो हमें मिल जाएगा 30, और यहाँ जो सीपी हमें मिला यानी क्रय मूल्य, वो हमें मिल गया 3000 रुपये। उसने कहा यदि 300 रुपये अधिक में बेचा गया होता, यानी पहले 3750 का बेचा था, 300 रुपये अधिक में बेच के देखते हैं तो हमें मिल जाएगा 4050, यानी 4050 रुपये। 300 रुपये अधिक, यानी इसमें 300 रुपये क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। अब प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ। प्रॉफिट अब हमें कितना हुआ? 1050 का, कितने पर? 3000 पर, गुणा 100, 3 0 से 3 0, 3 तिये और 3 पंजे, तो 35% का इस बार हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यदि हम उसको 300 रुपये अधिक में बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन एक निश्चित समयावधि में एक पुरुष की तुलना में 2 गुना कार्य करती है। मशीन पुरुष की तुलना में, पुरुष को हमने क्या लिया? P, 2 गुना कार्य करती है तो 2:1 का अनुपात। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। 10 मशीनों और 5 पुरुषों को, 10 मशीन और 5 पुरुष को किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन का समय लगता है। दिन कितने लगे? 60 दिन। तो 10 पुरुष और 5 मशीनों को, 10 पुरुष और 5 मशीनों को
कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हम टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य क्या होगा, जो एक दिन का कार्य होगा वही हमारा टोटल कार्य होगा। एक दिन का कार्य निकालने के लिए जो भी इधर संख्या होगी इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 600 m प्लस 6 पंजे 30, 300 p बराबर कितना, एक दिन का कार्य। बस यही हमारा क्या है, कुल कार्य है, कुल कार्य। ये कार्य जिससे कराना है उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, प्लस 300 p। और जिससे कराना है, किससे कराना है, 10 p प्लस 5 m। तो यहाँ हमने p किसको लिया है, पुरुष को, और m को क्या लिया है, मशीन। m का मान भर देंगे 600 गुना 2 प्लस 300 गुना p यानी 1, और यहाँ 10 गुना 1 और 5 गुना 2, 6 दूनी 12 और 3 1500, तो 1500 ये, और यहाँ 10 और 10 20, इससे भाग देंगे, हमें मिल जाता है 75। तो 75 दिन में काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर। अगला नंबर 1, टेस्ट क्रिकेट में अनुज ने 15 छक्के और 8 चौकों की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया। 15 छक्के हैं, 15 गुना 6, 15 छक्के 90 रन तो इसके छक्के के हो गए, और 18 चौके, 8 ने 18 चौकों की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया। 18 चौके हैं तो 18 चौक 72, तो टोटल रन जो बाउंड्री के हिसाब से बने हैं वो कितने बने हैं, यहाँ 162। अब क्या कहा गया है, उसने दोहरा शतक पूरा करने के लिए विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। दोहरा शतक यानी उसने रन कितने बनाए हैं, यहाँ 200, और ये बनाने के लिए उसने दौड़कर कितने रन, तो दौड़कर बने रन वो कितने हैं, 38 रन इसने दौड़कर बनाए हैं, कितने पर, 200 पर, गुना 100, तो परसेंटेज निकल जाएगी हमारी 19% उसने विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का हमें दिया गया है, तो हम इसको हल कर लेंगे। 6 गुना 2, 3 गुना 7, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 5 दिया 15, तो 15 यहाँ लिख लेंगे, तो 5 गुना 6 गुना 2, यहाँ 3 गुना 7, और भाग है तो इसका मतलब अपॉन में लेके चले जाएंगे, यहाँ कितना मिलता है, 3 पंजे 15, तो 5 गुना 6 गुना 2 गुना 7 बटे 5, और 5 से 5, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, तो आंसर हमें कितना मिल जाता है, यहाँ 84। अगला क्वेश्चन है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी हम लिख लेंगे 21 CP बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब SP सेलिंग प्राइस, तो CP बटे SP हमें कितना मिल गया है, यहाँ 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, कोई चीज़ 5 की थी 7 की बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितने का रहा, 2 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर, गुना 100, 5 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 40% का यहाँ हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 सदस्यीय परिवार के सदस्यों की औसत आयु 29 वर्ष है। हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। 10 सदस्य हैं, परिवार की औसत आयु 29 है, गुणा करेंगे तो 290, परिवार के सदस्यों की आयु का योगफल हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दिया गया है यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा हों और उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष हो, तो जुड़वा बच्चों के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु। 10 व्यक्ति थे, 5 वर्ष पहले यदि हम देख लें तो सबकी आयु कितनी माइनस कर देंगे, 5 करके 10 आदमी की माइनस करेंगे तो हमें 50 प्राप्त हो जाता है। 50 हम माइनस कर देंगे, हमें यहाँ कितना मिल जाता है, 240। और अब जब वे 2 बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चों को हम हटा देंगे तो यहाँ व्यक्ति कितने हैं, अब 8। अब इन 8 सदस्यों की औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। 8 सदस्यों का योगफल कितना है, 240, 8 से भाग देंगे, 8 3 24, तो एवरेज हमें 8 सदस्यों का कितना प्राप्त हो जाता है, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमें सरलीकरण का दिया गया है। 8 पंजे 40 और 5 45 बटे 8, 7 छंग 42 और 3 45 बटे 7, ऑफ 66 और 7 हमें मिल जाता है 73 बटे 11,
9 थे 72 और 1 73 बटे 8 भाग 8 बटा 9, 11 दूनी 22 और 3 25 बटे 11 प्लस 13 बटा 22 ऑफ 9 बटा 5। इसको उल्टा कर लेंगे 45 बटा 8 और 7 बटा 45 ऑफ यहाँ 73 बटा 11 8 बटा 73 भाग ऐसे के ऐसे ही रख लेंगे 8 बटा 9। ब्रैकेट को हल करेंगे, एलसीएम हमारा 22 आ जाता है, तो 25 दूनी 50 और 13 ऑफ 9 बटा 5। तो 45 से 45, यहाँ 73 से 73, तो 7 बटा 8 ऑफ को पहले हल करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 8 बटा 11 और भाग 8 बटा 9 और यहाँ कितना हो जाता है हमारा 63 बटा 22। और सबसे पहले किसको हल करेंगे, ऑफ को 9 बटा 5 और ब्रैकेट के बाहर कितना है हमारा 8, तो 9 से 9, 2 से काट देंगे 11 और 2 से काट देंगे 4, 8 से 8, तो हमें मिल गया 7 बटा 11 और भाग यहाँ कितना मिल जाता है 4 गुना 63 बटे 11 गुना 5। और इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे 7 बटा 11, भाग का जो चिन्ह है हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया और इसको क्या कर दिया उल्टा, तो यहाँ मिल जाएगा 4 गुना 63, 7 नम 63, 11 से 11, तो 5 बटे 9 चौक 36। ये हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 250 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। इसके बाद क्या दिया गया है, चलते हुए 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को, प्लेटफार्म कितने का है 200 मीटर का, को 45 सेकंड में पार कर जाती है। समय कितना लिया है 45 सेकंड का, पार कर जाती है, तो इसकी चाल कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 450 बटे समय कितना 45, तो यहाँ मिल जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है, उस ट्रेन को उस साइकिल सवार को पार करने के लिए कितना समय लगेगा जो ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। साइकिल सवार की चाल यानी साइकिल की चाल कितनी दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 5 बटे 18 से गुना करेंगे, 6 × 18 यानी 5 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे समय पूछा गया है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, जो ट्रेन की दूरी होगी 250 और चाल कितनी, चाल ट्रेन की और साइकिल की जब एक ही दिशा में है तो हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, सापेक्ष चाल क्या होगी घटाई जाएगी। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 250, 10 या 30, 30 में से 5 गया 25 और बटा 3, 3 को यहाँ 25 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 सेकंड। तो साइकिल सवार को कितने समय में पार कर लेगी 30 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या, तो रेडियस हमें दे दी गई 10.5। इसके बाद क्या दिया गया है उसका आयतन, आयतन हमें दिया है 5197.5 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जो भी चीज़ हमें दी गई है उसका फॉर्मूला हम सामने रख लेंगे। बेलन का आयतन कितना होगा पाई r² h और किसके बराबर है 5197.5, इसका मान होगा 22/7। r का मान हमें दिया गया है 10.5 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 10.5 h और इधर 5197.5, इसके नाम का 0, इसके नाम का भी 0 और इसके नाम का भी 0। 5 से 5 दूनी और 5 एकम 5 दूनी, यहाँ भी 21/2, 2 से कर देंगे कितना रहा 11, 7 से कर देंगे 3 और 2 से कर देंगे 5 और 5 से इसको करेंगे 5 एकम 5, 0, 5 × 15, 5 × 45 और 5 × 25। यहाँ देखते हैं 11 से कर देंगे 11 × 99 4, 11 × 44
और 11 पंजे 55। फिर 3 से भी करके देख लेंगे। यहाँ 3 तिये 9, 3 ही कम और 3 पंजे 15। हमें क्या मिल जाता है, इसको यहाँ लिख लेंगे 21 मल्टीप्लाई h और बराबर 315। 21 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार चल जाता है हमारा 15। h का मान हमें कितना मिल जाता है 15। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होगा 2 पाई r और h प्लस r। तो मान भर देंगे 2 गुना 22/7। r का मान हमने अभी कितना निकाला था 21/2। तो 10.5 को डायरेक्ट हम कितना लिख लेंगे 21/2 और h का मान 15, r का मान 10.5। यहाँ देख लेंगे 7 तिये 21, 2 से 2 66 गुना 25.5। 5 से काट देंगे 5 दूनी 5 पंजे और 5 ही कम 2 से कर देंगे 33। तो 33 गुना 51। तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाता है 1683 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन है जब 22, 39, 56, 107 22, 39, 56, 107 में से x घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या इसी क्रम में समानुपाती हो जाती हैं। तो x + 3 और 3x - 7, x + 3 और 3x - 7 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यदि ये संख्याएं समानुपाती हैं तब हम क्या करेंगे 22 - x बटे 39 - x बराबर किसके होगा 56 - x और बटे 107 - x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 - x और इधर 107 - x और 56 - x और ये होगा 39 - x। अब 22 का 107 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 2354 और इसके साथ करेंगे माइनस का 22x, फिर माइनस x का करेंगे -107x और फिर x के साथ करेंगे प्लस का x² बराबर। अब 56 का 39 के साथ करेंगे तो हमें मिल जाता है 2184। इसके साथ करेंगे माइनस का 56x, फिर x का करेंगे 39 के साथ 39x, फिर माइनस माइनस प्लस का x², प्लस का x² प्लस का x² कैंसिल। तो यहाँ हम क्या 2354 माइनस इसको जोड़ लेंगे हमें मिल जाता है माइनस का 129x और यहाँ 2184 और यहाँ इसको जोड़ लेंगे 9 और 6 15 का 5, 1 5 3 8 और 1 9x। अब x वाली कंडीशन एक साइड और संख्या एक साइड 2184 को इधर लेके आएंगे 2354 माइनस 2184 और इसको उधर लेके गए तो प्लस हुआ 129x माइनस 95x। 4 में से 4 0, 5 यानी 15 में से 8 7, 2 में से 1 गया 1, 170 और यहाँ में कितना मिल जाता है 34x। 34 से इसको भाग देंगे 5 तो x की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 5। अब हमें किसका मध्यानुपाती निकालना है, इसका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होगा √ दोनों संख्या लिख लेंगे x + 3 और दूसरी क्या है हमारी 3x - 7। x की वैल्यू कितनी है हमारी 5, 5 और 3 कितना मिला 8, 5 तिये 15 में से 7 गया कितना मिला 8 और बाहर कितना निकला 8। तो मध्यानुपाती इन दोनों का कितना होगा 8। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो CP अगर उसका हम मान ले 100 तो MRP उसका कितना रहा 40% अधिक अंकित करता है 140। उसने 60% समान अंकित मूल्य पर 60%, तो 60% का हम क्या करेंगे परसेंटेज हटा देंगे। यहाँ 2 तिये और 2 पंजे यानी 5 में से 3 वस्तु उसने क्या की अंकित मूल्य पर बेच दी और शेष को 65% की छूट के साथ, शेष को 65% की छूट के साथ। तो 5 में से 3 तो उसने 140 पर बेच दी, 14 तिये 42, 420 की बिकी। शेष 2 वस्तु वो कितने की बिकी
65% का डिस्काउंट। इसका मतलब वस्तु कितने की बिकी है हमारी 35% में, तो 140 का 35% हम निकाल लेंगे, कितना मिल जाता है 5 सत्ते और 5 दूनी और 2 से काट देंगे 7, तो हमें मिल जाता है 49। तो बाकी जो 2 वस्तु थी वो कितने की बेची गई 49 की, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाता है हमें 98। तो यहाँ 8 11 और 5 518 की उसकी टोटल पांचों वस्तुएं बिकी। लेकर कितने की आया था, प्रत्येक वस्तु 100 की थी, तो 5 वस्तु कितने की लेके आया 500 की, जब एक 100 की थी। तो प्रॉफिट कितना रहा उसका भाई, 500 की थी 518 की बेच दी, 18 का प्रॉफिट कितने पर 500 पर, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिये 15, दशमलव लगाया और 5 छंग 30, 3.6% का क्या रहा प्रॉफिट। एक दुकानदार ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी, तो उसका जो सीपी था वो कितना था 4500, और उसने उसे 5% की हानि पर बेच दिया। 5% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब इस 4500 को उसने 95% में बेच दिया। अब क्या दिया गया है, उसने इन पैसों से एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ। ये जो रकम है इसको उसने 10% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 110/100 कर देंगे, तो उसका टोटल सीपी देखते हैं कितना हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 5 नम और 5 दूनी। अब देखते हैं 9 पंजे 45 का 5 4 नम नम 81 और 85, और मल्टीप्लाई कितना 11 और 2, 11 पंजे 55, 5 55 और 5 60 की 0, 6 11 अट्ठे 88, 90 और कितना जाता है 94, और किससे भाग दिया हमने 2 से। 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 सत्ते और 0 और 2 दूनी और 0.5, तो उसने कितने की बेची फाइनली 4702, और ख़रीद कर कितने की लाया था 4500 की। तो प्रॉफिट कितना रहा उसका 4702.5 माइनस 4500, तो 202.5 रुपये का उसको क्या मिला प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण √108 है, इसका आयतन। विकर्ण दिया गया है √108। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है घन के, a√3, और इसको भी देख लेंगे 36 गुणा 3, √36 का कितना बाहर 6, 6√3, 3 से 3 a की वैल्यू कितनी रही 6, और आयतन हमें ज्ञात करना है। घन का आयतन कितना होता है भुजा की क्यूब, तो 6 की क्यूब कितनी मिल जाती है हमें 216 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में छात्रों का औसत 56 किलोग्राम है। छात्रों का औसत कितना दिया है 56 किलोग्राम। इसके बाद यदि 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 और छात्र, 58 किलोग्राम वजन वाले 5 छात्र, कितने छात्र 5 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अब जो संपूर्ण औसत है वो पहले से कितना बढ़ गया 0.5, तो हम बढ़ा देंगे 0.5, यहाँ हमें कितना मिल जाता है 0.5, और यहाँ हमें कितना मिल जाता है 1.5, दशमलव से दशमलव 5 ही कम और 5 दिए। यहाँ हम देखते हैं हमें कितने छात्र दिए हैं 5, और मेरे हिसाब से यहाँ कितना है 1, मेरा 1 कितने के बराबर 5 के, तो 3 कितने के बराबर होगा 5 दिया 15 के, तो पहले कितने छात्र थे वहाँ 15। अगला क्वेश्चन है, 9500 को 3 ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 3 मित्र हैं A + B + C, और धनराशि कितनी बांटनी है 9500, और उसने कहा है कि B को मिलने वाली राशि A को मिलने वाली राशि का 75% है। तो A और B को 75% मिला, किसका A का, 25 चौक और 25 तिये 75। इसके बाद कहा गया है कि A और C को मिली राशि का अनुपात,
ए और सी को मिली राशि का अनुपात 8:5 है और तीनों को मिलाकर कितना मिल जाता है 95। तो हम ए को बराबर कर लेंगे, यहाँ कितना है 8 और यहाँ कितना है 4, तो 2 से गुणा कर देंगे 8:6। तीनों का जो अनुपात हमें मिल जाता है ए बी और सी 8, 6 और 5। अब देखते हैं टोटल कितना मिलता है। 8 और 6 14 और 5 19। 19 बराबर कितने के 9500 के। टोटल कितना मिला है 9500। तो एक बराबर कितने के 19 पंजे 95। और पूछा किसका गया है बी को मिलने वाली धनराशि। तो 5 6 30। बी को कितने रुपए मिल जाते हैं 3000। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। जब डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो तब हम ऐसा लिख लेंगे तीनों को CP SP MRP। 20% का डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट MRP पर मिलेगा, तो कितना आया यहाँ 2 पंजे यानी 1/5। 5 की कोई चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेची गई 4 की। अब उसने कहा 20 का ही प्रॉफिट मिला है, 20 पंजे यानी 1/5। कोई चीज़ 5 की थी, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की हुई 6 की। और वस्तु एक ही बार बेची गई है, इसका मतलब हम इस संख्या को बराबर कर लेंगे 6 दूनी और 3 चौक। यहाँ अनुपात मिल जाएगा 10:12:15। 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसने कहा है यदि सामान का क्रय मूल्य 960 रुपये हो, CP हमें दिया गया है 960, तो हमारे हिसाब से CP कितना है 10। तो 10 यूनिट बराबर कितने के हैं 960 के। 1 यूनिट बराबर कितने के हैं 96 के। तो कह रहा है MRP 15 यूनिट, 15 6 90 की 09, 15 निम्मा 135 और 144, तो उसका जो MRP आ जाता है वो आता है 1440 रुपये का। यदि SP पूछता तो इस 196 की हम कर देते 12 गुना 96, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 13,225। 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 13,225 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तब समान दर पर समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज, समान दर और समान समय, समय कितना रहा 2 वर्ष का। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 2 वर्ष में धनराशि में वृद्धि कितनी हुई है। यहाँ 3225 कितने पर 10,000 पर गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 32.25। ये टोटल 2 वर्ष का CI आया, 2 वर्ष का CI आया। तो 2 वर्ष की टेबल में हम देख लेंगे ये कौन सी प्रतिशत का CI है। तो यहाँ हम दर देख लेंगे, यदि 15% हम देखें 15-15 30 और 15 गुना 15/100, तो 30 और यहाँ कितना मिल जाता है 2.25, तो 32.25% जो ब्याज होगा वो 15% का होगा। 2 वर्ष की टेबल से हमने क्या किया है ज्ञात किया है। तो R हमारा हो जाता है 15%। और उसने कहा है ये क्या दिया है वार्षिक, और हमें जो अब लेना है वो लेना है मासिक। तो 8 मासिक के हिसाब से हम यहाँ दर देख लेंगे कितनी है भाई। 12 मंथ की यानी 12 माह की जो दर है वो है 15%। हमें निकालनी है 8 माह की, तो हम कर देंगे 15/12 इंटू 8, 4 दूनी 4 तिये 3 पंजे, और यहाँ हमें मिल जाता है 10। प्रत्येक 8 माह की जो दर होगी वो होगी 10%। और 2 वर्ष में कितने माह होंगे 24। 24 के कितने सेट बनेंगे 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी ब्याज जो है वो 3 शिफ्टों में दिया जाएगा। इसका मतलब 3 वर्ष की टेबल काम कर गई। तो ब्याज हमारा कितना हो जाता है इस 10% की दर से 33.1%। अब 33.1 हम किसका निकाल लेंगे मूलधन का, तो CI हमें मिल जाएगा 10,000
33.1/100, इसके नाम की 0, 3 0 ख़त्म, तो 3310। तो CI कितना मिला हमें यहाँ 3310। 2 वर्ष और 3 वर्ष की जो हमने टेबल की हुई है वो चक्रवृद्धि ब्याज की जो पहली वीडियो है उसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों की जो टेबल है वो समझा दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12 और 48 के बराबर हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या के 12% के बराबर है तो 12:100 कर लेंगे। फिर दूसरी संख्या 48% के बराबर है, दूसरी संख्या तीसरी के 48% के बराबर है तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे 4800। सीधा अनुपात लिख लेंगे, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या हमें यहाँ बराबरी प्राप्त हो गई है 100 और यो कितना है 48 और इसको लिख लेंगे 12। पूछा क्या गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के, किसके, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, यानी 100 से गुना, 12 चौक और 4 से करेंगे 25, तो कितने प्रतिशत के बराबर है 25% के आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल की 180% है। कार 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय कर लेती है। तो कार की चाल हम निकाल लेंगे, कार की चाल 990 किलोमीटर 15 घंटे में तय कर लेती है। 15 6 90, 9 15 6 90, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। और उसने कहा है ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल तो इसका कितना है 180%, 100, 0 से 0, 2 से काट देंगे, 2 नम और 2 पंजे, तो हमें मिल जाता है 66 गुना 9/5, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अब पूछा क्या गया है, 891 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय। समय क्या लिया जाएगा, 891 की दूरी है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 66 गुना 9/5, इससे हम यहाँ ले लेंगे इसको यहाँ भेजते हैं और 11 6 66 और 11 8 88 और 11 एकम 11, 9 नम और 3 तिये और 3 दूनी, तो 5 को हमने ऊपर भेज दिया, 5 तिये 15/2, यहाँ में मिल जाएगा 7.5 घंटे। तो टाइम कितना लग जाता है ट्रेन को 7.5 घंटे का 891 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगला क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष 4 मैन और 4 वुमेन किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है 2 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में। 2 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में। इसके बाद देखते हैं क्या पूछा है, अकेले एक महिला और एक पुरुष कितने समय में पूरा कर देगा। अकेले अकेले पूरा करना है तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का कार्य ले लेंगे। 5 का इधर, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये क्या रहा एक दिन का कार्य। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और ये भी क्या रहा एक दिन का कार्य। यानी एक दिन का कार्य निकालने के लिए जो भी यहाँ संख्या दी गई होगी उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक दिन के कार्य को हम बराबर रख लेंगे, 20m प्लस 20w बराबर होगा 12m प्लस 30w। m को इधर लेके गए, 20 में से 12 माइनस किया 8m, w को उधर लेके गए, कितना बचा 10w, 2 चौक और 2 पंजे, तो m/w की जो वैल्यू रही वो 5/4 रही, 5/4 रही। तो हमें निकालना है टोटल कार्य अकेले महिला से और अकेले पुरुष से। तो महिला जब इस कार्य को करेगी, टोटल कार्य कितना है हमारे पास, या तो हम इसको उठा लेंगे या फिर इसको, तो हम इसको उठा लेंगे। 20 हमने कॉमन लिया, m प्लस w, ये हमारा टोटल कार्य है, किससे करना है हमें w से, यानी एक वुमन से। तो 20, m की वैल्यू 5 और इसकी 4, 5 और 4 9 और अपॉन में कितना है हमारा w से करा रहे हैं 4, 4 पंजे और 9 पंजे 45, तो इसको कितना समय लगेगा 45 दिन का। अब पुरुष से कराएंगे,
तो टोटल कार्य हमारा फिर यही है 20, और ये हमने लिख लिया था 9, और किससे कराना है, पुरुष से। पुरुष की स्पीड कितनी है 5 की, 5 से करेंगे 5 चौक और 9 चौक 36, तो ये कितने दिन में करेगा 36 दिन में। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।